अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी IBS लेयर से मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं वो लिहाजा किसी और से या फिज़िकल किसी मार्केट में जाके परचेज़ कर लें, सस्ते के चक्कर में स्कैम ना करवाएं। इनकी यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा स्कैम एक्सपोज हैं और इन्होंने, मैं कहता हूँ 100% कस्टमर है ना, इन्होंने 40 के 50% कस्टमर के साथ स्कैम किया होगा। हर बंदे के पास असेस नहीं होता कि वो इसके स्कैम को एक्सपोज करे। कौन वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करे? ज़ाहिर सी बात है, जिसके हलाल के पैसे उसको तो दुख होना ही है। अब मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि इन जैसे स्कैमर्स के कैसे बचा जाए। अब मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ है, क्योंकि हर बंदा इनको कहता है ट्रस्टेड डीलर। अब मैंने एक फ़ोन पसंद किया ओप्पो Reno Z, इनसे बात चलिए 20,000 रुपया मैंने एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है। मैंने उसके बाद इन्होंने मेरा ओप्पो Reno Z पैक कर दिया और ओप्पो Reno Z मेरे पास पहुंच गया, ठीक है। अब 5,000 रुपये पेमेंट ये है कि डिलीवरी वाला मुझसे पैसे मांग रहा था 500 रुपया, तो 500 रुपया इन्होंने मुझे बैक कर दिया। डिलीवरी वाला 500 ले गया था। उसके बाद मैं बड़ा सेटिस्फाई कि एक फ़ोन आया है मेरे पास, तो ना मैं अब दूसरों को भी ले कर देता हूँ। अब मैंने ना अपने कज़न को फ़ोन ले कर देना था नॉर्मल यूज़ के लिए, PTA। तो ये फ़ोन जो है ना मोटरोला का, वो मैंने इनसे दोबारा फ़ोन सेटिस्फाई था, मैंने परचेज़ किया दोबारा फ़ोन। 13,000 रुपया पेमेंट इनको उसी टाइम मैंने करवाई और फ़ोन मुझे थोड़ी देर बाद आ जाता है। अब जो पहले फ़ोन मैं परचेज़ किया था ओप्पो Reno Z, उसमें ये मसला था कि उसमें सिम नहीं चलती थी। वो जब आया था उसको मैंने रीसेट कर लिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि हम ना कस्टमर को अवेयर करते हैं कि वो फैक्ट्री रीसेट ना करें। आपने फैक्ट्री रीसेट किया तो आप इसी वजह से इसका पैच हट गया। अब मैंने PTA प्रूव्ड कह के फ़ोन लिया था उनसे, एक नॉर्मल सा फ़ोन, ना कोई गेमिंग फ़ोन होती है ओप्पो Reno Z के गेमें तो चल, उसमें गेमिंग फ़ोन तो है नहीं, वो तो नॉर्मल कॉल के लिए फ़ोन है। अब वो अनऑफिशियल बन गया, वो PTA प्रूव्ड है ही नहीं। अच्छा, अब ये जो हमने ऊपर 13,000 रुपये का फ़ोन लिया था, ये वो चीज़ है, इस पर कोड लगा हुआ था। इन्होंने एक लेट मैसेज, मैंने 3 बजे मैसेज किया, इन्होंने 4:30 बजे के करीब इन्होंने रिप्लाई किया। अब कज़न के पास था, ज़ाहिर सी बात, अब कज़न को भी मैसेज करना, तो उसने यूट्यूब के ज़रिए फैक्ट्री रीसेट कर लिया पावर ऑफ करके, ठीक है। अब ये बात आप अलग माइंड में रख लें। अब ये हुआ कि जो ओप्पो Reno Z हमने पहले लिया था उसमें ये इशू आने लगे, सिम ही नहीं चल रही थी। सिम मैं डाल रहा हूँ, इसमें सिम नहीं चल रही। फिर कहते कि आपने फैक्ट्री रीसेट किया था, तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सेटिंग्स वगैरह ना उनके सामने शो की कि मैं ये की हैं। तो ये देखो APN भी चेंज करके देख रहा हूँ, तो वो चल ही नहीं रही। पहले जैज़ की सिम डाली, फिर मैंने अपनी जोन की सिम डाली, तो ना ये चल ही नहीं रही। उसके बाद इनका मैसेज आता है। यार भाई, ये फैक्ट्री रीसेट से रिमूव होने का चांस होता है, इसलिए हम कस्टमर को मना ही करते हैं कि फैक्ट्री रीसेट ना करो। अब 12,000 रुपये खर्चे आप दोबारा करवा लो। अब ये कह रहे थे 1,000 रुपया खर्चा दोबारा करवा लो, चलो। फिर उसके बाद मेरी बहस होगी। मैंने कहा ये जो ऊपर आपसे कज़न से, मैंने कज़न के लिए फ़ोन लिया, उसमें भी पासवर्ड लगा था, उसको भी फैक्ट्री रीसेट किया, कल को उसमें भी आ जाएगा, मैंने ये बात कह दी। फिर मैंने कहा चलो 1,000 है, कोई खैर है, चलो इतना तो चलता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये वीडियो वही है, दोबारा ही गलती से सेंड हो गई थी इनको। तो ये फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन अपने भाई से पकड़ा, भाई को लेके दिया था ना, भाई से पकड़ा है, तो फ़ोन में देखा तो ये फ्रंट कैमरे में डस्ट आई। मैंने कहा वाह। तो ये हुआ कि अब फ्रंट कैमरे में भी डस्ट आ गई, सिम भी ना चले। तो भाई कहता कि यार इसको मार्केट में चेक करवा। मार्केट में लेके गया हूँ, मार्केट वाले कहते हैं कि आपका पैनल भी चेंज है, आपकी बैक भी चेंज है, आपने स्कैम करवा लिया अपने साथ, ठीक है। अब मैं तो अपनी तरफ से पैच करवाने गया था। अब मार्केट वाले पैच ना करें, मार्केट वाले कहते हैं इलीगल काम है। मैंने इनको कहा कि ये इलीगल काम नहीं है, कहते कि कराची में तो लीगल है, मतलब कि हर आप यहाँ जाएँ 1,000 रुपये में काम हो जाएगा। खैर अब मैंने कोई पैच पूछ नहीं कराया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अपने पे FIR तो नहीं करवाना चाहता, या कि पैच करवा के कोई मुझे रोक ले और कहे कि भाई तू इलीगल फ़ोन चला रहा है, कोई तू, हो सकता है स्कैम के काम हो सकते हैं। अब ये हुआ कि अब मेरा वो वाला फ़ोन भी फ़ाटक। अब मेरे कज़न के पास फ़ोन था, उसको कल मैसेज आया उसका मेरा, तो कहता कि ना जो तूने फ़ोन लेके दिया था ना, उसका पैनल अपने आप निकल गया बाहर। मैंने कहा यार ये क्या पता गिर गया हो, पैनल निकल गया हो। तो कहता नहीं यार, कोई एक दफ़ा भी नहीं गिरा, अपने आप पैनल निकल गया। तो इनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो हमने ना क्या कहते हैं, पैनल इसका लगवा लिया। पैनल लगवाया। अब पैनल लगवाने के बाद क्या हुआ है, ये देखें, योर डिवाइस इज़ ऑफलाइन, ना वाईफाई चलेगा ना मोबाइल डाटा चलेगा, काम चेक करें। अब ये फ़ोन एक साहब का डमी हो गया, मेरा पैनल का खर्चा भी गया। और जब इनसे मैं डस्ट की बात कर रहा था ना, तो आगे से ये कह रहे थे, ये वॉइस सुने आप। यार भाई, अब देखें,
जितने भी हम अगर यूट्यूब वीडियो भी आप देखोगे ना, हमने कौन सी डिलीट कर दी है, उसमें कौन सी रेटिंग हो सकती है, जो पहले से अपलोड है आप उसी में देख लो। जो संडे स्पेशल हमारी वीडियोस अपलोड है उसमें हमने ये सेक्शन ही अलग बनाया होता है चाइना वालों का। अब बात पता क्या देखें, अब आपको शायद नहीं पता ना, अगर हम एक ही वीडियो में बार बार एक ही चीज़ अपलोड करें, अभी हम लोग कितनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तब भी हमारी वीडियो आधे घंटे से ऊपर की बन जाती है। अगर हम वीडियोस में इतनी बारीकी, भैया ये कह रहा था कि हम मैं अपनी वीडियो में ये चीज़ें नहीं बता सकता यार। ये देखो, आप वीडियो में ना बताओ, कस्टमर जो आपसे अलग से खरीद रहा है आप उसको बता दो कि ये डिफेक्ट्स हैं, नहीं बता सकते। अभी हम वीडियो इतनी शॉर्ट शॉर्ट करते हैं और चाइना का सेक्शन, अब कह रहे हैं कि हमारे जो पीसीज हैं वो हम दो तरह के रखते हैं, एक चाइना के रखते हैं, एक ओरिजिनल ब्रांड का रखते हैं, कोई इस तरह की कहानियाँ लगाए। तो फिर आगे से मैंने यार वो तो बात ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर हमें कर दें कि हमने खरीदा किससे, आपसे खरीदा है या चाइना वालों से खरीदा है। ठीक है। तो सर जी आपने मुझसे ख़रीदा है, मैंने आपको ये तो नहीं बोला ना कि ओप्पो वो कंपनी मेरे अब्बा की है या देखें, मेरे चाचा की या मेरे ताया की। ये देख रहे हैं किस तरह इसे किस तरह बात कर रहा है। अब वो ये जो बंदा है ये इसका वर्कर है, और ये खुद जब इसने कहा कि ये मेरे से मैं इससे काफ़ी बहस कर रहा था ना, तो ये इसने हार मान ली कि यार इस बंदे से मैं डायरेक्ट ये यूट्यूबर की भी बात करवाता हूँ। ये उसका वॉइस है, और ये वॉइस देखें किस किस तरह कह रहा है। जिन बंदे को गुस्सा आ जाता है यार, एक बंदे का नुकसान हुआ हो तो आप इस तरह की वॉइस आगे से कह दें। सर सी बात है, हम भी कहीं से मंगवा के ही दे रहे हैं, कंपनी बना रही है, हम घर पे तो नहीं मांगते ना फ़ोन ये वाले। अब ये देखें, मैंने उसको कहा है, मैं मान लिया कंपनी ही ओपन फ़ोन और रिफर्बिश फ़ोन सेल कर रही है, आंसर इट येस और नो। ठीक है, मैंने ये कहा कि येस या नो। ठीक है, आगे पीटीए का क्लेम होगा या नहीं। अब एक फ़ोन में हमने आपसे पीटीए लिया है, अब ये क्या कह रहे हैं, जी जी कंपनी ही ना ओपन फ़ोन और रिफर्बिश भेज रही है और पीटीए हो जाएगा 1K में। अब मेरे से ही पैसे लेंगे, तो आगे से ये डस्ट वाला भी आई, ये काम चेक करें। अब मैंने इनको कहा डिस्प्ले में डस्ट आई है तो बाकी ये जो आप डस्ट की बात कर रहे हैं, अगर फ़ोन आएगा तो मैं डस्ट भी साफ़ करवा दूँगा, इसकी कोई बात नहीं है। मैं वैसे वहीं कहीं से करवा लो, अगर होता है तो डस्ट भी साफ़ होती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं, इसमें कोई नेट या कोई वो नहीं होता, देखो क्या हाल है, ये ऐसी होती है फ़ोन। बाकी ये पूरा क्या कहते हैं एक्सपोज था जो मैंने करना था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके साथ कोई स्कैम हुआ नहीं है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी वो दिखानी थी। तो बाकी ये देख लो, यही है इनका ऑफिशियल पेज व्हाट्सएप का।